हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ऐसे 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनको ले जाना बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेकर नहीं जाते तो एग्जाम में फिर प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप चाहते हो कि एग्जाम में प्रॉब्लम हो? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहली और जो जरूरत की चीज है वो क्या है? हमारा राइटिंग पैड। हमको क्या करना है कि राइटिंग पैड लेके जाना है। और बेटा राइटिंग पैड क्या करिए, कोशिश ये करिए कि नॉर्मल राइटिंग पैड हो। कहने का मतलब है वो राइटिंग पैड में कुछ बहुत ज्यादा डिजाइन वगैरह ना हो या फॉर्मूला वगैरह मैथ करना लिखा हो। कई बार क्या होता है कि जब हम राइटिंग पैड लेने जाते हैं तो उस पर क्या है, ऊपर कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखे रहते हैं। तो ऐसे राइटिंग पैड को क्या करें, अवॉइड करें। आपका जो राइटिंग पैड है वो नॉर्मल होना चाहिए। आपका क्या प्लेन होना चाहिए। अगर राइटिंग पैड प्लेन होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अलाउ किया जाएगा। आपको बेवजह इंजुलेटर से बहस नहीं करना है कि भाई हम पिछली बार ले गए थे, इस बार भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके बहस से आप बचें। आप ऐसा काम करिए कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक नॉर्मल राइटिंग पैड क्या आपको लेके जाना है। अब बेटा इसके बाद क्या है? तो बेटा दूसरी चीज आती है कि भाई जब एग्जाम देते हैं तो प्यास लगती है, गला सूखता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक हम लोग चाहते हैं तो बोतल भी ले जा सकते हैं। तो जैसे ये बोतल है तो ऐसी बोतल को आप ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे आप दे रहे हो कि भाई ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे इसके ऊपर ये कागज लगा हुआ है, तो आप क्या करिएगा, इस कागज को, अगर आपके पास ऐसी बोतल है तो आप इस रैपर को क्या है हटा दीजिएगा। जैसे यहां से आप देखिए तो ये रैपर क्या है हट जाएगा। तो जैसे मैं देखो तुमको हटा के दिखा देता हूं, तो ये रैपर को आप क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। और जब आप इस रैपर को हटा देंगे तो कंप्लीटली जब आप इसको रिमूव कर देंगे रैपर को, तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई। तो ऐसी ट्रांसपेरेंट जो बॉटल होगी वो आपके एग्जाम में अलाउ है। तो आप ट्रांसपेरेंट बॉटल को क्या ले जा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या आपके पास ऐसी बॉटल नहीं है तो आप मार्केट में जाकर एक ट्रांसपेरेंट बॉटल को क्या ले लीजिए। आप कलरफुल बॉटल को अवॉइड करिएगा, ट्रांसपेरेंट ही लीजिएगा। तो पहली चीज आपने समझा कि आपको क्या करना है, राइटिंग पैड लेके जाना है। दूसरी चीज आपने समझा कि आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है। अब बेटा तीसरी चीज क्या है, आपको बॉल पेन लेके जाना है। आप ब्लू ले जा सकते हैं, आप ब्लैक ले जा सकते हैं, लेकिन बेटा लिखना आपको सिर्फ एक पेन से है। अगर आप ब्लैक से लिख रहे हो तो बेटा सिर्फ ब्लैक से लिखिए, अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो बेटा सिर्फ ब्लू से लिखिए। मतलब एक पेन को आप अलाउ करिए, या तो ब्लैक या तो ब्लू। तो ध्यान रखिएगा, बॉल पेन अलाउ है आपके एग्जाम में, तो आप बॉल पेन से एग्जाम में क्या आपको लिखना है। अब बेटा इसके बाद आपका आता है पेन के को रखने के एक पर्स, जिसको हम कह सकते हैं पेन पाउच। तो बेटा जैसे मान लो आप 2 पेन लेके जाते हो या 2 से ज्यादा पेन लेके जाते हो, तो पेन पाउच तो चाहिए ना रखने के लिए। तो जब पेन पाउच चाहिए रखने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो पाउच लेंगे वो कैसे लेंगे, ट्रांसपेरेंट लेंगे। जैसे बेटा ये बॉटल थी ना ट्रांसपेरेंट, तो वैसे बेटा आपके पाउच आते हैं ट्रांसपेरेंट। तो आपको ट्रांसपेरेंट पाउच लेना है, उसमें क्या करना है, जो भी आपके एसेसरीज है उसको रख लेना है। तो 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। अब बेटा 5th पॉइंट की हम बात करते हैं बेटा, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। पेंसिल, इरेजर और शार्पनर, इन तीनों चीजों को भी आपको क्या करना है, रख लेना है। और बेटा 6 चीज है आपका रूलर, क्योंकि बेटा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो कई बार हमको लाइनिंग बनानी पड़ती है, तो रूलर को जरूर लेके जाइए। एंड बेटा लास्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 7, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो जरूर और जरूर लेके जाना है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, आपको अलाउ नहीं करेंगे और आपको फिर उस जगह क्या बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 7 ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड जरूर और जरूर लेके जाना है। तो बेटा इन सब चीजों को आपने समझा कि कौन कौन सी चीजें लेके जाना है। और बेटा अगर कोई बच्चा घड़ी ले जाना चाहता है तो बेटा नॉर्मल वॉच आपके लिए अलाउ है, आप स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बेटा इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा तुम्हारा इंग्लिश पेपर 1 के लिए अगर तुमने तैयारी अच्छे से अभी तक नहीं किया है तो बेटा हमारा एक सिंगल वीडियो है जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड कर देगा इंग्लिश पेपर 1 में।
तो उसको जाकर जरूर देख लीजिए, बिकॉज वो वीडियो आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव करेगा। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट में से पूछिए एंड थैंक यू सो मच।